नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एनआईए ने थोड़े दिन पहले 43 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट जारी की थी और इस लिस्ट में जारी करते हुए यह भी जानकारी दी गई थी कि इसमें कई ऐसे आतंकवादी हैं जो भारत के बाहर हैं। इसको लेकर जिस जिस देशों में वो रहते हैं उन देश की सरकारों को बाकायदा इसकी जानकारी दी गई कि ये एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। इनमें से कई के ऊपर 5 लाख से लेकर 10 लाख तक का इनाम भी घोषित है। उसी में लिस्ट में जो एक मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकवादी था, निज्जर उनमें से एक था, जिसके पिछले दिनों कनाडा में हत्या हो गई थी एक गुरुद्वारे के बाहर। और फिर एक बार सुखदुल सिंह उर्फ सुक्खा दुनके, इसकी हत्या कर दी गई 20 सितंबर को। इसको लेकर के अभी विवाद हो रहा है। पहला जो मैंने जैसे बताया कि वो निज्जर की हत्या को लेकर के कनाडा के प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए थे और उन्होंने सीधा संसद में खड़े होकर यह कह दिया कि इसकी हत्या के पीछे भारत है और यह हमारा नागरिक था, इस पर हम कार्रवाई करेंगे। अब इसके बाद जैसा वो प्रधानमंत्री घिरे, सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि पहली बात तो यह कि अगर कोई नागरिक, आप किसी भी देश का कोई आतंकवादी है और उससे किसी देश को प्रॉब्लम है, तो उसके मारे जाने से आपको प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका जैसा देश अपने देश के मोस्ट वांटेड आतंकवादी को पाकिस्तान में जाकर मारता है, अपनी सैनिकों को भेजकर मारता है या तो ड्रोन से मारता है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। लेकिन भारत, अगर खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हों, चाहे पाक आईएसआई के द्वारा भेजे गए आतंकवादी हों, अगर उन पर कार्रवाई करे तो इसमें गलत क्या है? हालांकि भारत सरकार का कहना है कि कनाडा में हुई इन मौतों से पीछे उसका कोई लेना देना नहीं है। इसके पहले इसी तरह खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों की पाकिस्तान के अंदर भी हत्या हुई है। और उन्होंने कहा कि देखिए, ये इनका अंदरूनी मामला है। जो गैंगस्टर हैं, उन गैंगस्टरों के अंदर ड्रग की कारोबार को लेकर आए दिन वजूद की लड़ाई होती रहती है। और लॉरेंस बिस्लाई ने तो बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर यह स्वीकार किया है कि सुक्खू की हत्या हमारे गैंग ने की है। लेकिन इसके बाद भी कनाडा का प्रधानमंत्री जिस तरह से खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों की पैरवी कर रहा है, अब तो मीडिया में टोटल आ गया है कि वो क्योंकि प्रो खालिस्तानी है, उसके पिता भी इसी तरह की सोच के थे, उनको लगता है कि सिखों को इसी के जरिए खुश किया जा सकता है, तो इसलिए उनका एक एजेंडा है और वो सिखों को खुश करने के लिए सिखों की वोट कनाडा में उनकी सरकार को मिलती रहे, उनकी पार्टी को मिलती रहे, उसके लिए वो ये कदम उठाते हैं। और ये उनका एक ट्रेंड चल रहा है। उनको ये मतलब नहीं है कि ये जो खालिस्तानी मूवमेंट है इससे भारत को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये लोग जिनको वो पनाह दे रहे हैं वो किसी की भी हत्या कर देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। और आपको बताऊं ये ट्रेंड क्या है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान में पाकिस्तान की जो सेना है, उसकी जो आईएसआई है, वही बहुत सारे आतंकवादी संगठनों के पीछे है। उनको हथियार देते हैं, पैसा देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और फिर उसके बाद उनको भारत में लॉन्च भी करते हैं। और उसके पीछे क्या है? यही कहते रहे कि कश्मीरियों को हम कश्मीर आजाद कराएंगे, ये एक इस्लामिक देश बनेगा, अलग से तुम्हें एक आजादी मिलेगी, तुम्हारे जो कश्मीर के एसेट्स हैं इस पे तुम्हारा अधिकार होगा। लोगों को भड़काया उन्होंने और इसीलिए आतंकवादी भेजे, कश्मीर के बच्चों को पत्थर थमाए, बंदूक थमाई, गोले बारूद थमाए और सेना के विरुद्ध लड़वाया। नतीजा आज क्या है? नतीजा आज यह है कि पूरा पाकिस्तान कंगाल हो गया, क्योंकि जो आतंकवादी है उसका तो कोई धर्म है नहीं, ऐसा कहते हैं लोग। तो जब धर्म नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं है, उनका काम ही गोला बारूद चला के और हत्या करना है, तो जब उनके पास पैसा रहेगा, हथियार रहेगा, ड्रग रहेगी, पाकिस्तान वाले भारत में तो घुस नहीं पा रहे हैं, उनको दिख रहा है इधर आए तो सेना मार देगी, तो वो वहां रहेंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे, तो वहां के नागरिकों को मारेंगे, आपस में मारेंगे। और यही पाकिस्तान का इस समय सिरदर्द बन गया है। जितने पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठन पाले आईएसआई ने, अब वो सिरदर्द बन गए हैं। और जब सेना के लिए सिरदर्द बनते हैं तो आईएसआई क्या करती है? जो उन्हें पाल पोस रही है, फिर वही उन्हें लुढ़का भी देती है। और जब कोई ये पूछे कि भाई ये हत्या कैसे हो गई, ये तो जेल में था, इसको किसने मार दिया, तो कहेंगे भारत ने मरवा दिया। अरे भाई, भारत जो है पाकिस्तान में जाके तुम्हारी जेल के अंदर किसी कैदी को मारने आएगा? ऐसा कौन करता है? लेकिन दूसरे पे दोष आरोपण करके वो कम से कम अपनी शकल बचा लेते हैं। और यही काम कनाडा में हो रहा है। जो कनाडा में गैंग कर रहे हैं, उन गैंगों का संरक्षण
खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों का संरक्षण वहां की सरकार कर रही है। और जब कोई हत्या आपस में हो जाती है, जो ये जस्टिन है पीएम वहां का, वो केवल उस खालिस्तानी मूवमेंट वालों को भड़काकर वो उनको एक सपना दिखा रहा है, शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक दिन तुम्हें खालिस्तान दिला कर रहूंगा, और जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं उनको हम सपोर्ट करेंगे। दुनिया के कई देश हैं जो पाकिस्तान को, आईएसआई को पैसा देते हैं, आईएसआई इन लोगों को पैसा देती है, और कुल मिलाकर कई गैंग ऐसे खड़े किए हुए हैं, जिसमें आपको बता दूं धारीवाल गैंग है, और ग्रेवाल गैंग है, अर्श डल्ला गैंग है, तो एक है दलविंदर बबिया गैंग। ये जो मैंने 4 नाम लिए गैंग के, ये वो हैं जिनको आईएसआई पीछे से फंडिंग करती है। और ये खाली आईएसआई से फंडिंग नहीं है, ये एक नेक्सस है जिसमें आपको बता दूं कनाडा है, और इसके जो ड्रग कारोबारी हैं वो लोग जुड़े हुए हैं, और वही लोग पीछे से अपने नशे का कारोबार चलाने के लिए ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो बदमाश टाइप के हैं, और फिर जब नशे के कारोबार में लिप्त हैं उनसे अपने मतलब का काम भी कुछ करा देते हैं। तो कुल मिलाकर उनका खालिस्तानी आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनका मतलब है भारत को कैसे कमजोर करें, और वो पंजाब में इनके जरिए ड्रग बेचते हैं। एक ही मकसद है, पंजाब के युवाओं को बर्बाद कैसे करें। और इसी में ये आपको बता दूं, जो अर्श डल्ला गैंग है उसी से जुड़ा हुआ ये सुक्खू था, जो अभी 20 तारीख को मारा गया है। और ये जो है आपको बताएं, यहां जो पंजाब है, पंजाब के अंदर ये जो सुक्खू है ये फरीदकोट जेल में बंद था। संदीप नंबी एक खिलाड़ी था, उसके हत्या में ये जेल के अंदर बंद था। कबड्डी का खिलाड़ी जो था संदीप सिंह नंगल, उसकी हत्या की साजिश रची थी और ये जेल में बंद था। फिर ये जमानत पर छूटता है और उसके बाद यहां से फरार हो गया। उसके बाद फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यह फरार हुआ है। 7 एफआईआर इसके ऊपर दर्ज है, गंभीर धाराओं में दर्ज है, एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। और ऐसे आदमी को कनाडा की सरकार सौंपने को मना कर देती है। वो कहती है साहब हमारे देश में अगर ये रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद की बात कर रहे हैं, हम तो भारत को खत्म कर देंगे, मोदी को खत्म कर देंगे। वो कहते हैं साहब ये तो जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे देश में, ये कनाडा का रूल कहता है। लेकिन अब ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कनाडा के लिए ही सिरदर्द बनने वाली है। जैसा मैंने बताया कि आज पाकिस्तान का हाल यह है कि जिस भी आतंकी संगठन को आईएसआई ने पाला, तहरीके तालिबान हो, लश्कर तैयबा हो, जो भी आप नाम दीजिए, नाम तो कुछ भी रख लो उनका, 10 से ज्यादा ऐसे संगठन थे जिनको भारत में आतंकवाद करने के लिए उसने पाला पोसा और तैयार करा। आज पाकिस्तान कंगाल हो गया तो उनके पास पैसे नहीं है देने के लिए। अब वो क्या करेंगे? लूट करेंगे, अपहरण करेंगे, यही काम हो रहा है। तो पाकिस्तान में आज की डेट में उनके पास हथियार है, गोला गोली देने के लिए उन्हें कोई और मिल जाएगा और फिर वो लूटपाट करेंगे। तो कंगाल पाकिस्तान का हाल ये हो चुका है और दुनिया में अलग थलग हुआ वही। अब खुद जो कनाडा के प्रधानमंत्री ने संसद में बोला है, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों के पक्ष में एक तरह से बयान है, वो खुद एक्सपोज हो गया। जो काम भारत को करना था वो खुद वहां के प्रधानमंत्री ने कर दिया। और अब दुनिया समझ रही है कि जो हाल पाकिस्तान कर रहा था आतंकवादी भेजकर, लगभग उसी तरह का काम गैंगस्टरों को पालना और भेजना, ये काम कनाडा कर रहा है। इसको लेकर आपको बता दूं, पिछले 48 घंटे में हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोवाल, इन सब की 3 बार मीटिंग हो चुकी है और इस मामले में कुछ फैसले भी कड़े ले लिए जा चुके हैं। लेकिन अब इस पर पुख्ता रिपोर्ट तैयार करके अब ये तय कर रहे, भारत सरकार ये तय कर रही है कि इस मामले में अब बख्शने के मूड में नहीं है। क्योंकि अभी तक ये हो रहा था कि अगर भारत अपनी तरफ से डोजियर रख रहा था, एनआईए की लिस्ट रख रहा था, तो ये कह देते थे साहब ये तो सबूत ही नहीं है, और सबूत लाओ। लेकिन अब जब कनाडा के प्रधानमंत्री खुद खड़े होकर के ये कह रहे हैं कि ये हमारे नागरिक हैं और इनकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इसका मतलब यह है कि अब तो उन्होंने साफ कर दिया कि आपके देश में ये बम फोड़ें, आपके देश में ये एरोप्लेन उड़ाएं, उसको बम से उड़ा दे जिसमें कनाडा मूल के लोग मारे गए थे। आप सोचिए, ये जो जस्टिन
टुंड्रो है, इसके फादर थे जब वहां प्रधानमंत्री, हेड थे वहां के, कनाडा हेड। उस समय एयर इंडिया का जो विमान था उसमें 250 से अधिक जो लोग मारे गए वो तो कनाडा मूल के थे, और उस पर कोई सवाल नहीं पूछता है। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में घिर गए। और अब ये जो भारत सरकार की तरफ से लिस्ट जारी की गई है, इसमें आपको बता दें ये जो गोल्डी बरार का गैंग है, इस पर भारत सरकार ने एनआईए की देखरेख में पंजाब पुलिस के नेतृत्व में, यानी उसको साथ लेके 1000 ठिकानों पर पंजाब में रेड की है। उसमें भारी मात्रा में दस्तावेज और गिरफ्तारियां हुई है। इन्वेस्टिगेशन के बाद बाकी चीजें पता लगेंगी। कार्रवाई इसमें इसलिए भी हो रही है क्योंकि अब आईएसआई, जैसा मैंने बताया, जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, वो तो अब आते नहीं है कश्मीर की तरफ से। अब यह तय हुआ है कि भारत में कुछ डिस्टरबेंस अगर किया जाए तो वो पंजाब में किया जाएगा। पंजाब भी बॉर्डर स्टेट है, वहां डिस्टरबेंस पैदा अब सिख कम्युनिटी के कुछ ऐसे लोगों के थ्रू करने का विचार इस आईएसआई का है। उसके पीछे कनाडा भी है, उसके पीछे ऑस्ट्रेलिया में भी बैठे हुए लोग हैं, ये जो गैंग चला रहे हैं। इन्होंने तय किया है कि 2024 का चुनाव है, इसमें मोदी को हटाने के लिए यहां हमारी पार्टियां जो विपक्ष की हैं वो एकजुट हो रही हैं। इन्हीं पार्टियों के कुछ नेताओं से भी संबंध है, ऐसी कुछ गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट है। और इन सब से मिलकर यह योजना बनाई जा रही है कि किस तरह से भारत में धरने प्रदर्शन किए जाएं, दंगा फसाद किया जाए, हत्याएं की जाएं, तोड़फोड़ की जाए, जिससे विपक्षी पार्टी मोदी को घेरेंगी और मोदी पर सवाल उठाएंगी। क्योंकि मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में आज तक कोई दाग ऐसा नहीं लगा कि कहीं बम ब्लास्ट हुए हों। केवल कश्मीर को अगर छोड़ दे तो कहीं किसी एरिया में आतंकवादी एक्टिविटी भी नहीं हुई है। और यही जो है विपक्ष चाहता है कि मोदी को दागदार कर दिया जाए। इसके लिए आपने देखा होगा, हम हमेशा से एक बात कहते हैं कि राहुल गांधी जब विदेश यात्रा पे जाते हैं, उनके लौटने के आने के बाद ये सब चीजें क्यों होती हैं। तो अब आप देखिए, अभी अभी हाल ही में राहुल गांधी होके आए और जैसे ही वो लौटे हैं विदेश से, फिर एक बार ये हंगामा हुआ है। अब ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो है कुछ संयोग या प्रयोग चल रहा है। इन चीजों का भी खुलासा, जैसा मैं कहता रहा हूं, अब अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे। चुनाव के आसपास आप देखेंगे कि राहुल गांधी का जो कनेक्शन है इन दंगे फसाद वालों से, खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों से, किन किन पार्टियों का है। क्या राहुल गांधी भी उसमें इन्वॉल्व है या केजरीवाल जी उसमें इन्वॉल्व है, मुझे नहीं पता। गुप्तचर एजेंसियां अब इस एंगल पर काम कर रही हैं कि कौन ऐसे पॉलिटिकल दल के नेता हैं जो इन मूवमेंट चलाने वालों के, देश विरोधी, भारत विरोधी अभियान चलाने वालों के साथ मिले हुए हैं, और कौन यहां दंगा फसाद करने के लिए इनको फंडिंग कर रहा है। पूरी विस्तृत रिपोर्ट अगले कुछ महीने में, महीना बोल रहा हूं मैं, अगले कुछ महीने में आप सबके सामने आएगी। फिलहाल तो सरकार ने यह तय किया है कि अभी उनका गुप्त मिशन, गुप्त ऑपरेशन, जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, जो उनके मददगार हैं, उन पर प्रहार जारी रहेगा और ये भारत सरकार का अधिकार है। बहरहाल जो ये गैंगस्टर हैं, एनआईए के जो 43 की लिस्ट है, इनको गिरफ्तार करने के लिए अब बड़े पैमाने पर मोदी सरकार कार्रवाई करने जा रही है, जिसमें इन आतंकवादियों की या खालिस्तानी समर्थकों की संपत्ति भी जब्त करी जाएगी। यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और यूएपीए के तहत यह अधिकार है, ये कानून में है कि उनकी संपत्तियां भी जब्त की जाएं और उनको मदद करने वाले भी उस यूएपीए की धारा में आते हैं, उनको भी जेल में डाल दिया जाएगा। ये कार्रवाई अब अगले आप कुछ 4-5 दिनों के अंदर देखने वाले हैं। वंदे मातरम।